सभी को मेरा नमस्कार। ये है जुबलिएंट फूड वर्क्स का चार्ट। जैसे कि जुबलिएंट के नतीजे आने वाले हैं, रिजल्ट आने वाले हैं, तो देखिए किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। हम इसे एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बेसिस पे ट्रेड करेंगे। पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालेंगे फर्स्ट एनालिसिस में। सेकंड एनालिसिस हम करेंगे आरएसआई के बेस पे कि हम इसे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि नियरेस्ट सपोर्ट कहाँ पे है इसमें, और नियरेस्ट रेसिस्टेंस कहाँ पे है। नियरेस्ट रेसिस्टेंस मैं आपको बता दूं, नियरेस्ट रेसिस्टेंस इस चार्ट में ये है। ये इसका नियरेस्ट रेसिस्टेंस जोन है ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें नियरेस्ट सपोर्ट कहाँ पे होगा। नियरेस्ट सपोर्ट इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका नियरेस्ट सपोर्ट है। ये एरिया ले लीजिए, या ये एरिया ले लीजिए, या ये एरिया ले लीजिए, क्योंकि सबके लिए अलग अलग होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। मेरे लिए ये इसका सपोर्ट एरिया है, क्योंकि दो दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो राउंड फिगर है। राउंड फिगर कितना है? 500 का लेवल से 500 का लेवल है। ये मेरे लिए राउंड फिगर हो गया, तो इस वजह से ये अच्छा काम करेगा सपोर्ट का। अगर इस लेवल के पास आता है, फिर यहाँ पे थोड़ी देर रेसिस्ट करता, फिर ऊपर जाता, मैं ट्रेड लेंगे हम किसके बेस पे? हम देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे किस तरीके से ये रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा दूं, एक ट्रेड लाइन भी आपको दिख रही होगी। ट्रेड लाइन कहाँ पे दिख रही है? ट्रेड लाइन ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक मेरी ट्रेड लाइन है। ये मेरे लिए एक ट्रेड लाइन है। अगर इसे ब्रेक करेगा ऊपर की साइड तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो मैं वेट करूंगा अपने कंफर्मेशन का कि कहाँ पे मुझे ट्रेड मिल रही है। ये सारी चीजें मैं देखता हूँ इसमें, फिर उसी तरीके से हम ट्रेड करेंगे। एक एक ट्रेड लाइन नीचे से और जा रही है, मैं आपको दिखा दूं। ये ट्रेड लाइन, ये एक वन काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है। कहाँ से? यहाँ से। ये मेरे लिए एक ट्रेड लाइन और है, जस्ट नीचे से जा रही है। अगर ये इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद मेरा लेवल होगा ये 524 से नीचे। ये ब्रेक करेगा, मेरा फर्स्ट लेवल होगा 500 तक ये जा सकता है। 500 तक मेरा लेवल होगा, फिर उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये हो गया मेरा डेली बेसिस पे एनालिसिस। अब चलिए चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं किस तरीके से ये रिएक्ट कर सकता है। ये मेरा 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या मुझे कहीं पे लेवल्स दिख रहे हैं? सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ये सारी चीजें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा दूं। एक ये मेरा जोन है, बट ये ट्रेड लाइन आ रही है, कोई इशू नहीं है। हम ट्रेड लाइन को प्रेफर करेंगे, हम उस जोन को छोड़ देंगे। ये इस जोन पे भी ट्रेड लाइन आ रही है, हम उसे ही प्रेफर करेंगे। बाकी हम देखते हैं किस तरीके से ये रिएक्ट करता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सेम जोन मुझे दिख रहे हैं, सेम ट्रेड लाइन मुझे रेस्पेक्ट करती हुई दिख रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये मेरा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है जोन और ट्रेड लाइन। ये देखिए, ये मेरा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। क्या इसके नीचे क्लोजिंग दी है? नहीं। अब चलिए हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं किस तरीके से ये रिएक्ट कर सकता है। जैसे ही मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ, आपको दिखेगा कैंडल ने इसके नीचे क्लोज दे दिया है। क्लोज देने के बाद क्लोजिंग में कैसी कैंडल दी है? डोजी कैंडल दी है। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, हम तुरंत ट्रेड लेंगे नीचे की साइड। हम तुरंत ट्रेड लेंगे नीचे की साइड। हमारा लेवल क्या होगा? 500 तक हम लेवल तक रख सकते हैं। उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। ये हो गया। ये हो गया मेरा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड लाइन मुझे दिख रही है, इसे रेस्पेक्ट करती हुई मैं एक ट्रेड लाइन और दिखा देता हूँ। ये मेरी ट्रेड लाइन है। 15 मिनट पे कौन सी टाइम ट्रेड लाइन है? ये मेरे लिए ट्रेड लाइन है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये मेरे लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लाइन है। ये मेरी 1 आवर और 1 डे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लाइन है। ये दोनों ट्रेड लाइन मुझे रेस्पेक्ट कर रही हैं। अगर जिस हिसाब से ये ट्रेड करेगा उस हिसाब से फिर हम इसे ट्रेड करेंगे। जिस जिधर की साइड ये ब्रेक करेगा, अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक करता है, फिर हम लेवल रखेंगे अपने 536 तक। अगर ये नीचे की साइड ब्रेक करता है, हम लेवल्स रखेंगे अपने 500 तक। उसी बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे फिर इसे। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या मुझे कुछ दिख रहा है? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे सेम लेवल, ये देखिए, आपको क्या ये आपको रिजेक्शन जोन नहीं दिख रहा? यस। बट ये ट्रेड लाइन है यहाँ पे, तो मैं इसे ड्रॉ नहीं करूंगा, ये ट्रेड लाइन को ही प्रेफर करेगा। ये देखिए, क्या आपको ये रिजेक्शन जोन नहीं दिख रहा? यस, मुझे दिख रहा है। बट ये यहाँ पे ट्रेड लाइन आ रही है, तो मैं इसे प्रीफर करूंगा ट्रेड लाइन। दोनों ड्रॉ कर देंगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट मेनली प्रीफर होगी ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा ऊपर की साइड, तभी मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखें, अगर आपको नीचे वाली ट्रेड लाइन ट्रेड करनी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, चलिए हम थोड़ा और डीपली एनालिसिस करते हैं कि कैसे ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए,
5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये देखिए ये हुआ, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड लाइन है, ये ट्रेड लाइन है, इसके नीचे आया, क्लोजिंग कहाँ पे दी है, ग्रीन रेड कैंडल ने क्लोजिंग यहाँ पे दी, एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर नीचे आया, फिर ये डे एंड में चल रहा है। डे एंड में हम ट्रेड नहीं लेंगे, अगर अगर मंडे को इसका ब्रेक करता है इस लेवल का तो हम इसे तुरंत ट्रेड करेंगे। मंडे को ब्रेक करता है इस लेवल्स का तो हम इसे जैसे ही इसे क्रॉस करेगा हम तुरंत ट्रेडिंग कर देंगे इसमें, तुरंत हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, फिर उसके बेस पे हम अपना लेवल्स टारगेट डिसाइड करेंगे। 500 हमारा लेवल्स है, 500 510 इस तरीके से हमारा लेवल्स होगा ये वाला। ये नीचे की साइड जाता है तो, अगर ये ऊपर की साइड जाता है तो हम फिर इस ट्रेड लाइन का वेट करेंगे ब्रेकआउट। ये दो हमारे लेवल होंगे 5 मिनट पे, 15 मिनट पे और 1 आवर पे। अब चलिए करते हैं आरएसआई के बेस पे एनालिसिस और देखते हैं कि आरएसआई के बेस पे कौन कौन से लेबल्स निकलते हैं। ये हो गया हमारा जुबिलिएंट फूड वर्क्स का। आरएसआई के बेस पे हम जो लेवल्स निकालते हैं उसके लिए हमें दो चार्ट लेने पड़ते हैं, एक पे हम डेली टाइम फ्रेम लगाएंगे, एक पे हम वीकली टाइम फ्रेम लगाएंगे। और आरएसआई का अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम करेंगे 60 रहेगी हमारी अपर लिमिट, लोअर लिमिट रहेगी हमारी 40। और हम ट्रेड कैसे करेंगे, अलर्ट कैंडल देखेंगे पहले हम। अलर्ट कैंडल हमें किस में देखना है, हमें देखना है वीकली टाइम फ्रेम पे, जब ये 40 क्रॉस करेगा तो हमारे लिए बनेगी अलर्ट कैंडल। और डेली टाइम फ्रेम पे जब 60 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो वो हमारे लिए बनेगी एंट्री ट्रिगर। ये दो चीजें हमें देखनी है। चलिए आइए ड्रॉ कर लेते हैं हम वर्टिकल लाइन। कब इसने 40 क्रॉस किया है, 40 क्रॉस किया नहीं, 40 क्रॉस किया नेक्स्ट कैंडल में, नो। 40 क्रॉस हुआ नेक्स्ट कैंडल में, नो। 40 क्रॉस हुआ नेक्स्ट कैंडल में, यस। ये 40 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है इसने। अब चलिए जुबिलिएंट फूड वर्क्स में देखते हैं, फर्स्ट मई को इसने क्लोजिंग दे दी है। अब मई में देखते हैं कि हम इसने कब दिया है, जून जून जुलाई मई, मई ये देखिए मई में इसने क्लोजिंग कब दी, फर्स्ट मई को क्लोजिंग दी। ये मेरा डेली टाइम फ्रेम हो गया। कब इसने 60 क्रॉस किया, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ये मेरा 60 हो गया। ये देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे और आसानी हो जाए हमें देखने में। ये मेरा 60 28 सॉरी फर्स्ट मई को इसने दिया है। फर्स्ट मई को मैं इसे और कर लेता हूँ थोड़ा, यहाँ पे ये 20, ये वो वीकली के हिसाब से कर रहा है, नो इशू। ये मेरा यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी। जब ये 60 क्रॉस करेगा मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। 60 क्रॉस कब किया इसने, इस कैंडल में क्रॉस हुआ 60, इस कैंडल में क्रॉस हुआ क्या 60, इस कैंडल में क्रॉस नहीं हुआ। कौन सी कैंडल में क्रॉस हुआ है, इस कैंडल में क्रॉस हुआ है 60। कितना टारगेट है, कितना लेवल्स है, 63 48, यानी ये मेरा करीब 15 पॉइंट्स का एसएल है मेरा। ये मेरा 15 पॉइंट्स का एसएल है। जो ज्यादा बड़ा एसएल होता है तो वो हम अवॉइड करते हैं उसमें। ये मेरी बिग कैंडल बनी। चलिए मान लीजिए मैं रिस्की ट्रेडर हूं, मैं रिस्की ट्रेडर हूं, मैंने एंट्री ले ली इसमें। जब मैंने इसमें एंट्री ले ली, ये देखिए मेरा टारगेट कितना होगा, मेरा एसएल कितना होगा, मैं सारी चीजें आपको बताता हूं। मेरी एंट्री कहां पे होगी, 663 पे। एंट्री टिगर हुई मेरी किस पे, 663 पे मेरी एंट्री टिगर हो गई। ये देखिए मैं कर देता हूँ 663, चलिए मेरी 663 पे एंट्री टिगर हो गई। मेरा एसएल कितना होगा, 448 मेरा एसएल होगा इस कैंडल का लो। 440 और 448 मेरा एसएल हो गया। मेरा टारगेट कितना होगा, टारगेट मेरा डबल होगा। क्या मेरा एसएल हिट हुआ, नहीं। जब तक मेरा टारगेट हिट नहीं होता तब तक मैं ट्रेड में बना रहूंगा। कितने पॉइंट्स का मेरा एसएल है, 14 पॉइंट्स का मेरा, 15 पॉइंट्स का मेरा एसएल है। टारगेट मेरा कितना होगा, 30 पॉइंट्स का। क्या मेरा टारगेट हिट हुआ, नो। टारगेट हिट हुआ, नो। टारगेट हिट हुआ, नो। ये देखिए मेरा टारगेट हिट कहां पे हुआ, ये देखिए मेरा टारगेट हिट हो गया है यहाँ पे। इस कैंडल का हाई कितना है, 92, 92.80 इस कैंडल का हाई है। मेरा 92 पे टारगेट हिट हो गया। मुझे 1:2 ट्रेड में मिल गया, मैं ट्रेड से आउट हो जाऊंगा। अब आइए इस दौरान मुझे पोजीशन कहां पे ऐड करनी थी, क्या पोजीशन ऐड करने का मुझे कहीं पे मौका मिला, नहीं। मुझे पोजीशन ऐड करने का सिर्फ इस कैंडल पे मौका मिला। कौन सी कैंडल पे, इस कैंडल पे। बट ये कैंडल कब बेकार हो गई, जब इसने, इस वाली कैंडल ने, ये कैंडल कहां पे है मेरी, 60.18 पे। ये कैंडल कहां पे है मेरी, 60 पे।
मेरी अगर यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर जाता है तब मेरी एंट्री ट्रिगर होगी, या जब इस कैंडल के ऊपर जाए तब एंट्री ट्रिगर कर लेना, क्योंकि इस कैंडल तो भाई इसका तो हाई ब्रेक किया नहीं है, सेकंड कैंडल ऊपर बनाई है, तो ये फर्स्ट कैंडल पे मेरी एंट्री ट्रिगर होगी यहाँ पे। ये कितने पॉइंट्स की कैंडल है? 69 80, यानी ये 70 10 पॉइंट की कैंडल है। तो मेरा यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल लग जाएगा। टारगेट मेरा होगा, मेरी एंट्री कितने पे हुई थी? एंट्री हुई है मेरी 80 पे, 81 80 81 पे मेरी एंट्री हुई है, 91 पे मैं निकल जाऊंगा। 10 पॉइंट का मेरा टारगेट हो जाएगा। 1:1 रखना है जब एंट्री ट्रिगर हो तब। जब सेकंड टाइम एंट्री लो 1:1, जब फर्स्ट टाइम एंट्री लो, जब पोजीशन ऐड करो तो 1:1, और जब एंट्री लेके फर्स्ट टाइम फिर टारगेट का वेट करो तो 1:2। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है इसमें। ये मेरे इस तरीके से एंट्री ट्रिगर हो गई। ये देखिए कैंडल, बस ये देखिए कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल, ये कितने कितने पॉइंट्स की कैंडल है? ये देखिए 96 84, 12 पॉइंट की कैंडल है। क्या मैं इस पे एंट्री लूंगा? इतने बड़े उसके लिए क्या मैं इस पे एंट्री लूंगा? आप सोचिए, इतनी बड़ी बुलिश कैंडल है, यहाँ पे टारगेट जोन आ रहा है। चलिए मान लीजिए आपने एंट्री ले ली, कोई इशू नहीं बनता, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, बट आप ये भी तो देखिए राउंड नंबर आ रहा है, 500 राउंड नंबर आने वाला है आगे। जब तक राउंड नंबर का ब्रेकआउट नहीं होगा मैं वेट करूंगा, जैसे ही राउंड नंबर के ऊपर जाएगा मैं एंट्री ट्रिगर कर लूंगा अपनी छुट्टी। ये इस तरीके से मेरा ट्रेड होना चाहिए। राउंड नंबर भी मुझे देखना है इसमें। अब चलिए देखते हैं रिसेंट में कहाँ ट्रेड बनना है। रिसेंट में कहाँ पे ट्रेड बना है? इतनी बड़ी कैंडल पे क्या मैं एंट्री लूंगा? नो, मैं एंट्री ही नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा नेक्स्ट टाइम का। रिसेंट में ये देखिए यहाँ पे नहीं, इस पे 61 क्रॉस किया, बट इतनी बड़ी कैंडल पे मैं एंट्री नहीं ले लेने वाला। मैं सेकंड टाइम के लिए वेट करूंगा कि कभी ये क्रॉस करेगा, उसके बाद ही मैं एंट्री लूंगा। नो वे, मैं एंट्री नहीं लेने वाला इतनी बड़ी कैंडल्स में। इतनी बड़ी कैंडल्स में क्या होता है कि कभी कभी एसएल हिट बहुत जल्दी होता है, और इतना लंबा एसएल लेने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। ये चीजें होती हैं। क्या अभी इसमें टारगेट क्या अभी इसमें ट्रेड बनना है? अभी इसमें ट्रेड नहीं बन रहा है। जब ये 60 से ऊपर क्लोज देगा तब मेरा ट्रेड बनेगा बाइंग की साइड। इंट्राडे में कोई ट्रेड है नहीं, अभी इसमें कोई ट्रेड नहीं है। ये था जुबलिएंट फूड वर्क्स का चार्ट। चलिए